आज हम बनाते हैं साबूदाना चटनी बॉम्ब्स। तो आपने बड़े तो बहुत तरह के खाए होंगे साबूदाना के, पर मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इस तरह से ट्राई किया है। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करें। इसकी रेसिपी मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ और आप इसको बनाइए और खाइए। आप खुद कहेंगे कि ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं खाई। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं चटनी। अब इसके लिए मैंने हरी मिर्ची और हरी धनिया को टॉवल से सोक कर लिया है, क्योंकि हमें इनका एक्स्ट्रा पानी निकालना है, क्योंकि हमें ड्राई बनानी है अपनी चटनी। जितना हो सके ड्राई रहेगी तो हमारे बॉम्ब्स में अच्छे से फिल हो सकती है। तो मैंने टॉवल में सोक कर लिया हरी धनिया हरी मिर्ची को। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून मैंने भुनी हुई मूंगफली को डाला है और हरी मिर्ची, और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, थोड़ा ही पीसना है, जिससे कि ये चटनी ड्राई रहे। और आप देख रहे हैं कि ये चटनी हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई है। और अब हमें इसके लिए साबूदाना लेना है। एक बोल में हमने सोक किए हुए साबूदाना ले लिए हैं और इसी में मैं इसकी साबूदाना की हाफ क्वांटिटी में मैं उबले हुए आलू को ऐड कर दूँगी। अब हमें सेंधा नमक डालना है और उसके बाद हमें भुनी हुई मूंगफली का पाउडर डालना है। तो भुनी हुई मूंगफली का पाउडर ऐड कर देंगे यहाँ। अब हरी धनिया हरी मिर्ची कटी हुई डालना है। हरी मिर्ची को मैंने यहाँ पर कम रखा है, क्योंकि हमारी जो ड्राई चटनी है उसमें ऑलरेडी हरी मिर्ची है काफ़ी तीखी वाली, तो फिर ज़्यादा ही तीखा हो जाएगा। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हाथों में अपने ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके ना। और हम फिर बड़े बनाने हैं हमें, तो आप साइज जो भी रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। और इस तरह से हम बड़े बना लेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैं जगह कर लूँगी बीच में, जिससे कि यहाँ पर अब हम अपनी चटनी को फिल कर सकें। बहुत रश नहीं है, आप स्लोली करें। अब हम चटनी को यहाँ पर फिल कर देंगे। और मैंने यहाँ पर चटनी बहुत ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि इससे तीखापन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बैलेंस खराब होगा। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए चटनी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, मीडियम लेनी है। और इस तरह से बना के अब हम इसको बनाएंगे अप्पे पैन में। तो मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ 3 अप्पे पैन में बता रही हूँ मैं आपको 3 बनाकर, और फिर मैं आपको डीप फ्राई करके भी बताऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगाना है आपको और इनको इस तरह से गोल्डन होने तक हमें इनको सेक लेना है। बस अब हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारे अप्पे में बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको 4 साबूदाना बॉम्ब्स मैं आपको यहाँ डीप फ्राई करके बता रही हूँ। और फ्लेम को हमें हाई रखना है। मैंने हमेशा आपसे बोला है कि आप कोई भी कटलेट या पॉप्स या बॉम्ब्स कुछ भी इस तरह से बनाएं तो हमें फ्लेम को हाई रखना है। अब यहाँ स्पून की हेल्प से हम इनको अलट पलट कर लेंगे। जब कलर चेंज होने लगे हमें तभी इनको छेड़ना है, उसके पहले हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो ये टूटने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। और फ्लेम को हमें हाई रखना है।
मीडियम टू हाई भी बीच में कर सकते हैं, पर हमें हाई रखना है फ्लेम को। और ये अब हमारे तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इनका बहुत अच्छा कलर आ रहा है। मैंने आपको अप्पे में पैन में भी बनाकर बताया है, डीप फ्राई भी बताया है। आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मैंने एयर फ्रायर में आपको इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मेरे इधर लाइट नहीं थी बारिश की वजह से, तो मैं आपको उसमें नहीं बता पाई हूँ, पर आप उसमें बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। दोनों का टेस्ट में 19-20 का ही फ़र्क होता है। आप जिसमें पसंद करें आप उसमें बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ दोनों तरीके से बनाकर बता दिए हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे बनाएं। आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कलर आ गया है और ये अच्छे से हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और फिर मैं आपको अप्पे में पैन में बनाया हुआ बॉम्ब्स भी ओपन करके दिखाऊंगी, उसकी फिलिंग दिखाऊंगी और डीप फ्राई वाले के भी। ये मैंने अप्पे पैन में बनाया था, इसकी फिलिंग देखिए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी फिलिंग हुई है इसकी, ना कम है ना ज़्यादा है। और ये देखिए कितना अच्छा बना है। और ये अब हमारे डीप फ्राई वाले हैं। तो डीप फ्राई वाले थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये बन गए हैं हमारे। अब इसकी भी आप फिलिंग देखिए। थोड़े गर्म है तो मैं स्लोली ओपन कर रही हूँ। ये देखिए इसकी भी फिलिंग देखिए आप कितनी परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है। और आपको इसके लिए ना किसी डिप की ज़रूरत है ना किसी भी चीज़ की। ऐसे ही आप इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये क्रिस्पी हैं और टेस्टी हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगे।